अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही एनडीए की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। देखिए, दरअसल आज जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं के लिए लंच और मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो इस दौरान नेताओं के बीच में गठबंधन में तालमेल को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उनके अलावा जेडीयू सांसद ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की ये बैठक थी। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। बता दें आपको, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। घटक दलों के साथ में समन्वय पर चर्चा हुई है इस बैठक में। और बताते चलें आपको, इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने भी निकाले जा रहे हैं। एनडीए में और बेहतर समन्वय हो, इसके लिए दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी। और आपको बताते चलें कि कई और मुद्दों पर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। सांसदों के साथ समन्वय करेंगे और अंबेडकर विवाद मामले को लेकर के भी दरअसल इस बैठक में चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें, अंबेडकर विवाद मामले पर बैठक हुई इस दौरान। और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में बताया, कांग्रेस ने संविधान को लागू करने में गलतियां की। अंबेडकर वाले बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। टूल किट बना करके सिर्फ एक हिस्से को वायरल किया गया। एनडीए में और बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री समन्वय करेंगे। सांसदों के साथ में समन्वय करेंगे। किसी आवश्यक सहायता का समाधान करेंगे। सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने पर चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि नियमित अंतराल पर आगे भी एनडीए के नेता इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बैठकें होती रहेंगी, चर्चाएं चलती रहेंगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है, उनका यह कहना है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने अब एक सुर में पलटवार करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के बहाने जो है वो उन्होंने लालू और राबड़ी शासनकाल पर भी निशाना साधा है और लालू प्रसाद को बिहार में गुंडा राज स्थापित करने वाला बताया है, फ्रॉड की राजनीति करने वाला बताया है और बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक भी बता दिया है। तो दूसरे नेताओं ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। भाषा नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा संयम, वाणी संयम खो चुके हैं और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहना कि हाईजेक हो गया है। राजद तो पूरी पार्टी हाईजेक रहती है, पिता पुत्र की ही पार्टी है। अब तो लालू जी को वो हाईजेक कर लिए हैं। आरोप तो लगाने का काम करते रहते हैं, जिनको कानून का, जिनको संविधान का, जिनको नियम की जानकारी बहुत नहीं होती है, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगा करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहिए। मंत्री जी, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जो बयान दिया गया था अमित शाह जी, उस बयान को लेकर नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी और खुशी उनको कैसे पता चल रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि नाराज है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं नियम से करते हैं, कानून के हिसाब से करते हैं। राज्य की जनता के साथ जो कमिटमेंट है उनका, उसको पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लालू प्रसाद पर तल्ख टिप्पणी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग विजय सिन्हा के बयान के साथ खड़े हैं, तो आरजेडी कांग्रेस के नेताओं ने डिप्टी सीएम के पद की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। प्रसाद जी अपने पति पत्नी के शासनकाल के दरमियान जिस प्रकार का बिहार की तस्वीर उभरी थी, उस तस्वीर से लेकर के बिहार वासियों को देश के दूसरे हिस्सों में जो अपमान का दंश झेलना पड़ता था, वह अपमान का दंश अब पिछले 20 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पूरी देश और दुनिया जानती है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरजोर रहे। आज उन्हीं की वजह से वंचित और पिछड़े समाज के लोग मुख्य धारा में है और उनको बोलने की ताकत समाज में मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है भाई? वो तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, नारंगी जो विधान है उसको लागू करना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी से शैतान पार्टी कोई और नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी गरीबों के लिए स्वर है। लालू प्रसाद जी गरीबों को मान सम्मान दिए हैं।
लालू प्रसाद जी वो नाम है जिसने सामाजिक न्याय के माध्यम से लोगों को उसका हक और अधिकार दिया। इसलिए लालू जी के संबंध में कुछ बोलने से पहले विजय सिन्हा जी आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख लेते। तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग कभी इसको बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं। लालू प्रसाद सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। लालू परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया है। तेजस्वी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया है और कहा है कि परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के लोग इसी तरह के बयान देते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर बहुत अच्छे से चलाया है। ये गवर्नर का पद बहुत सम्मानित पद होता है और आरिफ बेग साहब बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा गरीबों की चिंता करने वाले लोग हैं, दलितों की चिंता करने वाले लोग हैं, पिछड़ों की चिंता करने वाले लोग हैं, सबकी चिंता करने वाले लोग हैं, संविधान के आदर करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छे गवर्नर बिहार को मिला है। यादव के आरोपों पर मंत्री मंगल पांडे ने भी निशाना साधा है। मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश के काम से तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है और इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। पेट में दर्द होता रहता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। चुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया, तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के